हेलो एवरीवन, माय नेम इज देवेंद्र शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू एट परफॉर्मेंस ट्यूटर। चलिए, तो ये जो है ब्रह्मा सीरीज का जो हिस्ट्री का जो हमारा प्रिंट कल्चर चैप्टर चल रहा है, ठीक है। उसका लास्ट वीडियो जो जो है होने वाला है, जिसके अंदर हमारे जो लास्ट जो पीवाई के क्वेश्चंस जो बाकी हैं वो हम कवर करने वाले हैं, ठीक। तो इसके पहले हमने और भी जो है इसके जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे, मतलब प्रीवियस वीडियोस में जो हमने क्वेश्चंस कवर करे हैं उन्हें जरूर देखिएगा आप। और ये जो हमारे लास्ट 3 क्वेश्चंस जो है और है, जो कि आपके प्रिंट कल्चर से बाकी हैं, उन्हें हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल रहा है, जो कि है एक्सप्लेन ब्रीफली द इनिशियल एफर्ट्स मेड बाय फॉरेनर्स टू इंट्रोड्यूस प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया। मतलब जो फॉरेनर्स, इट मींस जब बाहर की जो कंट्रियां थी, मतलब जो बाहर के जो फॉरेन कंट्रीज जब इंडिया में आती हैं, ठीक है। तो अपने साथ उनके क्या एफर्ट्स रहे हैं, इनिशियल एफर्ट्स क्या रहे हैं इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस करने से रिलेटेड, ठीक है। चलिए, तो यदि हम प्रिंटिंग प्रेस की बात करें तो सबसे पहले फर्स्ट केम टू गोवा, सबसे पहले कहाँ आती है वो गोवा में आती है। कौन लेकर आता? पोर्तुगीज मिशनरीज। तो पोर्तुगीज इंडिया में आए, स्पेशली गोवा में जब आए, पता है गोवा जो स्पेसिफिक जो टेरिटरी थी वो पोर्तुगीज की थी, ठीक है। तो जब पोर्तुगीज गोवा में आते हैं तो सबसे पहले जो प्रिंटिंग लेकर आए, ठीक है, वो कौन लेकर आए? जो मिशनरीज थे, ठीक, पोर्तुगीज मिशनरीज जो थे मिड 16th सेंचुरी में लेकर आते हैं, ठीक है। मिड 16th सेंचुरी में हमारे यहाँ पर प्रिंटिंग आ चुका था। जो जीसस प्रीस्ट थे, उन्होंने कॉन्कणी लैंग्वेज जो थी उसको याद, मतलब पढ़ा, समझा उनको, और फिर प्रिंटेड सेवरल टेक्स्ट। तो जितना भी वर्क था कॉन्कणी के अंदर, जितना भी वर्क्स था, उन वर्क को कहीं ना कहीं पहले उन्होंने सीखा और फिर उनको क्या करा, उनको प्रिंट कराया, ठीक है, कॉन्कणी जो लैंग्वेज थी उनके। बाय 1674 अबाउट 50 बुक्स कौन करा रहा है? ये पोर्तुगीज मिशनरीज, ठीक है। एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, यस। तो अब इन बाय 1674 अबाउट 50 बुक्स had been printed in the Konkani and Kannada language। जो कन्नड़ा लैंग्वेज थी, ठीक है, और कर्नाटका की जो लैंग्वेज है और जो कोंकणी लैंग्वेज है, उन दोनों लैंग्वेजेस में करीबन 50 बुक्स को जो है प्रिंट किया गया 1674 तक, ठीक है। चलिए, कैथोलिक प्रीस्ट जो थे वो प्रिंट करते हैं फर्स्ट तमिल बुक इन 1579 में कोची में, तो जो कोचीन वाला जो एरिया है, ठीक, वहां पर तमिल बुक जो है वो प्रिंट की जाती है। पहली जो तमिल बुक, फर्स्ट जो तमिल बुक थी 1579 में प्रिंट की गई, और किसने? कैथोलिक प्रीस्ट ने। चलिए, 1730 की बात करें, 1713 की बात करें तो फर्स्ट मलयालम बुक जो है वो प्रिंट की जाती है इन्हीं के द्वारा, ठीक। बाय 1710 डच जो प्रोटेस्टेंट मिशनरीज होते हैं, जो डच के जो प्रोटेस्टेंट मिशनरीज थे, ठीक है, ये कैथोलिक ने किया था मलयालम बुक को। जो डच के जो प्रोटेस्टेंट मिशनरीज थे हैड प्रिंटेड 32 तमिल टेक्स्ट, मेनी ऑफ देम ट्रांसलेशंस ऑफ ओल्डर वर्क्स। तो मतलब ये जो 32 तमिल जो टेक्स्ट थे, मतलब ये जो वर्क था, इसको जो है कहीं ना कहीं क्या करा, ट्रांसलेट करके, जो ओल्डर वर्क था उसको ट्रांसलेट करके फिर उसे प्रिंट कराया। यदि हम बात करें 1780 की, तो जेम्स अगस्टस हिकल जो है बिगेन टू एडिट द बंगाल गैजेट, ठीक है, जो बंगाल गैजेट था उसको एडिट किया उन्होंने, उसको, है ना। इट वाज अ वीकली मैगजीन, ठीक है, दैट डिस्क्राइब इटसेल्फ एज अ कमर्शियल पेपर ओपन टू ऑल बट इन्फ्लुएंस्ड बाय नॉन, ठीक है। तो ये कमर्शियल पेपर था एक तरीके से, बंगाल गैजेट, और एक वीकली मैगजीन थी जो कि जेम्स अगस्टस हिकल ने जो है मतलब जो कि उसके एडिटर थे, और 1780 में वो प्रिंट जो है आपको वो भी प्रिंट होती नजर आई, ठीक है। तो ये फॉरेनर्स है सभी, जो इंडिया में प्रिंटिंग लेकर आए और इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस का यूज किया, ठीक। मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस की हम बात कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्रिंट कल्चर इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया? तो नेशनलिज्म इन इंडिया में कंट्रीब्यूशन क्या रहा है प्रिंट का, वो आपको बताना है ना। हाउ डिड द ब्रिटिश अटेम्प्ट टू चेक देम, और ब्रिटिशर्स ने इसको कैसे ये जो चल रहा था हमारे यहाँ पर जो प्रिंट के कारण इंडिया में नेशनल मूवमेंट चल रहे थे, उनको कैसे ब्रिटिशर्स ने रोकने की कोशिश करी, क्या करा उसके लिए ब्रिटिशर्स ने? तो जो नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स थे, ठीक है, वो काफी जो है नंबर्स में बढ़े ऑल ओवर द इंडिया में। नेशनलिस्ट जो न्यूज़पेपर्स थे, मतलब ऐसे न्यूज़पेपर्स जो कि नेशनल सेंटिमेंट्स को ग्रो कर रहे थे, उनकी बात चल रही है। गवर्नमेंट अटेम्प्ट टू सप्रेस, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा उन्होंने कोशिश करी कि कैसे हम इन नेशनलिस्ट जो न्यूज़पेपर्स उन्हें कैसे रोका जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्रिटिसिज्म लिखा हुआ था पूरी तरीके से। ये जो नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स थे वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते थे, गवर्नमेंट मतलब उस समय ब्रिटिशर्स को, तो ब्रिटिशर्स को क्रिटिसाइज करते थे, इसलिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने उनको सप्रेस करने की कोशिश करी कि ये जो है प्रिंट ना हो
हो पाए। तो दिस इन टर्न लीड टू अ रिन्यूड साइकिल ऑफ परसिक्यूशन एंड प्रोटेस्ट। तो इसलिए काफी प्रोटेस्ट भी हुआ, बहुत सारे लोगों को परसिक्यूट भी किया गया ब्रिटिशर्स के थ्रू। ठीक, यदि हम यहाँ पर देखें, व्हेन पंजाब रिवॉल्यूशनरीज वर डिपोर्टेड इन 1907, मतलब जो पंजाब में जो रेवोल्यूशनरीज थे उनको जब एग्जाइल करा, मतलब उनको जब बाहर निकाल दिया गया उस समय इंडिया से बाहर, तो उसका जो है बहुत बड़े लेवल पर आलोचना करी बाल गंगाधर तिलक ने क्रिटिसाइज किया इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को, और अपनी बुक में केसरी में। ठीक, तो इसके कारण उनको भी इम्प्रिजोनमेंट जो है 1908 में जो है जेल में डाल दिया गया, किसने, ब्रिटिशर्स ने। और इसका भी जो है काफी प्रोटेस्ट हुआ इंडिया में। वर्निकुलर न्यूज़पेपर्स प्लेड अ इंपॉर्टेंट रोल इन रेजिंग अवेयरनेस अमंग पीपल। तो वर्निकुलर जो न्यूज़पेपर्स थे, मतलब वर्निकुलर न्यूज़पेपर्स मतलब जो लोकल लैंग्वेजेस में जो न्यूज़पेपर चलते थे, उनका काफी बड़ा रोल रहा है, क्योंकि लोकल लैंग्वेज लोगों को ज्यादा अच्छे समझ में आती है। तो वर्निकुलर लैंग्वेज ने काफी ज्यादा अवेयरनेस का काम किया है, स्पेशली नेशनलिज्म को काफी डेवलप किया हमारे इंडिया में। और इन्हीं वर्निकुलर न्यूज़पेपर्स को रोकने के लिए 1878 में वर्निकुलर प्रेस एक्ट लेकर आते हैं, कौन, ब्रिटिशर्स। एंड इट प्रूव द गवर्नमेंट विद द एक्सटेंसिव राइट्स टू सेंसर रिपोर्ट्स एंड द एडिटोरियल्स इन द वर्निकुलर प्रेस। और इस वर्निकुलर प्रेस एक्ट से ब्रिटिशर्स के पास ये अधिकार आ जाता है, ये राइट आ जाता है कि उनके वो सेंसर कर सकते हैं किसी भी रिपोर्ट को, किसी भी एडिटोरियल को। मतलब सेंसर करना मतलब पहले वो चेक करेंगे, चेक करने के बाद यदि उनको लगता है कि कुछ भी उनके अगेंस्ट में लिखा है तो उसको प्रिंट नहीं होने देंगे, उसको आगे नहीं सर्कुलेट नहीं होने देंगे। तो उनके पास ये राइट था चेक करने का, हर एक चीज को सेंसर करने का। ठीक, इस वर्निकुलर प्रेस एक्ट थे, और इसका काफी विरोध हुआ उस समय इंडिया में। चलिए, वही है, व्हाट वाज द वर्निकुलर प्रेस एक्ट, लास्ट क्वेश्चन है। तो वर्निकुलर प्रेस एक्ट क्या था, अभी हमने डिस्कस किया, 1878 में आता है। ठीक, जो कि जो लोगों की, जो इंडियंस की फ्रीडम थी, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पूरी तरीके से इसने खत्म कर दिया। लोग अब अपनी बातों को रख नहीं पा रहे हैं, और ऐसी वो बात जो कि ब्रिटिशर्स को क्रिटिसाइज कर रही है, ब्रिटिशर्स की के अगेंस्ट में है, तो ब्रिटिशर्स को कभी प्रिंट नहीं होने देंगे या उसको आगे नहीं आने देंगे। तो जो इंडियन लैंग्वेजेस में लोग लिख रहे थे उस समय, स्पेशली वर्निकुलर लैंग्वेजेस में, उसको रोकता था ये कौन लेकर आया भैया, लॉर्ड लिटन। देन वाइसरॉय ऑफ द उस समय जो वाइसरॉय थे, लॉर्ड लिटन के टाइम पर वर्निकुलर प्रेस एक्ट आता है। द एक्ट वाज इंटेंडेड टू प्रिवेंट द वर्निकुलर प्रेस फ्रॉम द एक्सप्रेसिंग क्रिटिसिज्म ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज। तो वही बात है कि जो ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज थी, उसको, उसका जो क्रिटिसिज्म इंडियंस कर रहे थे, उसको रोकने के लिए वर्निकुलर प्रेस एक्ट आता है। तो यहाँ पर हमारे जो प्रिंट कल्चर के जितने भी हमारे पीवाई के क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, वो हमने कवर कर लिए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।